अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं तासीर जाफरी भाई, और जिनका ताल्लुक़ कबीरवाला से ही है, क्योंकि हम जो किताब लिखना चाह रहे हैं उसमें तमाम कबीरवाला के शोरा हज़रात होंगे। तो उसी हवाले से आज हम तासीर भाई के पास हैं, और आज ही मुझे ये मालूम हुआ है कि तासीर भाई का जो नाम है वो इल्ताफ़ हुसैन तासीर है, और तखल्लुस के तौर पे ये नाम इस्तेमाल करते हैं तासीर जाफरी। तासीर भाई खुद भी शायरी करते हैं और इनके वालिद भी शायरी करते हैं, जिनका तखल्लुस शौक़ था। हम मज़ीद गुफ्तगू जो करेंगे वो तमाम के तमाम तासीर भाई से पूछेंगे, ताकि इंट्रोडक्शन में मैं ही सारी चीज़ें कंप्लीट ना कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम तासीर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और सबसे मज़ेदार बात तो ये कि आपने आज मेरे वालेकुम सलाम में जो आपने मेरे नॉलेज में इजाफा किया, उसके लिए शुक्रिया। अच्छा तासीर भाई, ऐसा है कि आप कबीरवाला से माइग्रेटेड हैं, आप मखदूमपुर पहोड़ा से। जी, आप बाद में कबीरवाला में शिफ्ट हुए, 1991 में आप शिफ्ट हुए। अच्छा, तो शायरी का जहाँ तक मुझे आपका पता लगा कि आप शायरी करते हैं, और सबसे मज़ेदार उसमें बात ये थी कि आप एक किताब का मवाद भी आपके पास मौजूद हो चुका है, जो आपकी शायरी की किताब जल्दी इंशाल्लाह मंज़र यहाँ पर भी आएगी। तो आप मुझे अपने बारे में कुछ थोड़ा सा तारुफ जो हमारे व्यूअर्स तक पहुँचा दें। मेरे वालिद मोहतरम मंजूर हुसैन शौक़ साहब शायरी किया करते थे। घर में एक अदबी माहौल था, वालिद साहब के पास शोरा हज़रात का आना जाना था। ठीक है। और मजालिस सुना करते थे। मजालिस में भी तकरीबन सारा मसाइल फ़ज़ाइल यानी वो शायरी में ही होता है। ठीक है। नोहास कह लें, कसीदा, मरसियात। ठीक है। तो मुझे शौक़ पैदा हुआ, मैंने आगाज़ किया इस्लामी शायरी से, मदनी शायरी से। शुरू में मैं अपनी मादरी ज़बान में लिखा करता था। मादरी ज़बान कौन सी थी? रचनावी ज़बान। अच्छा, रचनावी ज़बान में आप करते रहे। तो ये तो वो दरिया के किनारे किनारे की ज़बान है सारी? हाँ जी, ये जान से लेकर तकरीबन रंगोपोल तक यही ज़बान बोली जाती है। ठीक है। बल्कि चिन्योर था। ठीक हो गया। तो उसमें आपने अपनी जो पहली शायरी है उस ज़बान में की? हाँ जी, उस ज़बान रचनावी ज़बान मादरी ज़बान थी, कहने में आसानी थी। उस वक्त तालिब इल्मी का दौर था। तो उर्दू से मोहब्बत हुई या आपको किताबें लेकर आई? उर्दू शायरी की तरफ उर्दू शायरी लेके आई। जब मैंने पढ़ना शुरू किया मुख्तलिफ शुरा कराम को, ठीक है, तो फिर मुझे शौक़ हुआ कि क्यों ना मैं अपनी कौमी ज़बान में शायरी करूँ, ताकि वो ज़्यादा दूर तक जा सके। बिल्कुल। तो आप क्या फ़र्क समझते हैं रचनावी ज़बान में और उर्दू ज़बान में, जो बेसिक अगर कोई फ़र्क हो इसमें? तो बेसिक तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उर्दू और चीज़ है, रचनावी ज़बान और चीज़ है। ठीक हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में रचनावी ज़बान से भी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू में मुस्तआर नहीं होते। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि उर्दू की एक खासियत ये है कि वो एक लश्करी ज़बान है, जो इस मामले में बड़ी अच्छी है कि मुख्तलिफ ज़बान उसमें समझ सकते हैं। आप एक तो उर्दू में आप शायरी करते हैं, थोड़ा धीमा लहजा भी आप रखते हैं, और क्लासिकल शायरी के मुतालिक आपने कहा। क्लासिकल शायरी सुनने का बहुत शौक़ है। ठीक है। और जब भी मुझे टाइम मिलता है शायरी सुनने का शौक़ होता है तो मैं क्लासिकल शायरी सुनता हूँ। ठीक हो गया। तो आप खुद किस किस्म के शायरों को पसंद करते हैं, किस शायर से मुतासर हैं? मैं डॉक्टर बेदर हैदरी साहब बहुत उम्दा और बहुत पाए के शायर थे। ठीक है। उस्ताद सुखन तकरीबन पाकिस्तान, इंडिया, पूरे बड़े सगीर में लोग उन्हें हमारे कबीरवाला की पहचान थे पूरी दुनिया में। फिर उनके बाद मैं मोहसिन नकवी साहब और अहमद फराज, ज़बरदस्त, परवीन साहबा को पढ़ा, बहुत पसंद आई। बहुत ज़बरदस्त लिखा है उन्होंने। मेरा ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में नस्वानी शायरी अगर कोई मजबूत शायरी है तो वो करके। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, आज का जो शायरी हुई तो क्लासिकल शायरी के हवाले से आपकी राय थी, और ये ज़्यादातर वो एक खूबसूरत दौर था जिस दौर का आपने जिक्र किया शायरी के हवाले से तरफ आप आए। अच्छा, इसमें कोई ऐसी याद आपकी जो हो, जो आप हमें बता सकें, जो खूबसूरत सी याद हो, जिसे आप याद करते हैं तो कभी मुस्कुरा देते हैं? हाँ, डॉक्टर बेदर हैदरी साहब और मैं लाल करोड़ी सन एक मुशायरे के लिए। ठीक है।
मुशायरे के बाद बल्दिया हाल में बैठे गपशप कर रहे, तारुफ का सिलसिला हुआ। डॉक्टर साहब ने मेरा तारुफ करवाया, जिससे मैं खुद बहुत महसूस भी हुआ और परेशान भी हो गया कि मैं क्या कह दिया। तो डॉक्टर साहब ने मेरे तारुफ में कहा कि ये इनसे मिलिए, ये हैं तासीर जाफरी साहब, ये ज़मीर जाफरी साहब के भांजे हैं। वो जो है ना, जोक भी समझ लें, ठीक है, लेकिन उन्होंने आखिरी दम तक बताया नहीं, हकीकत नहीं बताई, सही है, अपनी बात पे कायम रहे। जबरदस्त, बेहतरीन अली साहब। ये बात में फिर मैंने खुद वजाहत की, ठीक है, कि चूंकि वो हम वजन है तासीर और ज़मीर, हाँ, तो वो उन्होंने इस बुनियाद पर उन्होंने क्या किया। इसलिए ऐसे। अच्छा, आप उर्दू एक मोहब्बत फैलाने वाली ज़बान है, मोहब्बत की जाने वाली ज़बान है, तो इस हवाले से ये किसी भी हवाले से आप क्या समझते हैं कि आपकी कुछ ख्वाहिश जो उर्दू के हवाले से वो क्या है? उर्दू के लिए काम करना चाहते हैं जी, कर रहे हैं, ठीक है, और इंशाअल्लाह आने करीब मैं अपनी किताब लाऊंगा, उर्दू अदब में खुशगवार इजाफा होगा इंशाअल्लाह। तो उस किताब का नाम जो है वो हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी तासीर भाई जो हैं, इल्ताफ हुसैन तासीर जाफरी भाई जो हैं, ये भी उसका नाम सोच रहे हैं, ताकि एक बेहतरीन नाम उस किताब का, क्योंकि नाम ही होता है जो किताब पढ़ने की तरफ। तासीर भाई, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए एक जो कि नज़्म अगर इरशाद कर दें तो। गज़ल सुनाता हूँ आपको। गज़ल, नज़्म फिलहाल याद नहीं। ठीक है। तन्हाई से सहरा से न दरिया के भंवर से, तन्हाई से सहरा से न दरिया के भंवर से, वहशत मुझे होती है मेरे अपने ही घर से। ज़बरदस्त। चुनना है मुझे दिल भी कभी करिया बकरिया, चुनना है मुझे दिल भी अभी करिया बकरिया, आंखें भी उठानी है तेरी राह गुजर से। ज़बरदस्त। चुनना है अभी दिल भी मुझे करिया बकरिया, आंखें भी उठानी है तेरी राह गुजर से, और एक नजर करम के लिए कौन उम्र गुजारे। एक नजर करम के लिए, एक नजर करम के लिए कौन उम्र गुजारे, एक बोसाए लब के लिए कब तक कोई तरसे, एक नजर करम के लिए कौन उम्र गुजारे, एक बोसाए लब के लिए कब तक कोई तरसे, मत अपनी करीमी के सुनाए मुझे किस्से, मत अपनी करीमी के सुनाए मुझे किस्से, वो अब्रे करम है तो मेरे दश्त पे बरसे। मकता है कि कटने न दिया सहन से इस वास्ते तासीर, कटने न दिया सहन से इस वास्ते तासीर, खुशबुए वफा आती है इस बूढ़े शजर से। बहुत ज़बरदस्त तासीर भाई, बहुत खूबसूरत शायरी है आपकी। तो आप सबसे गुजारिश है कि तासीर भाई का पेज जो है उस पर तासीर जाफरी उर्दू में लिखा हुआ है, तो आप उस पेज को विज़िट कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत शायरी वहाँ पर मौजूद हैं। और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कुछ अगर आप सजेशन हमें देना चाहें तो वो भी हमारे लिए काबिल कबूल होंगे। बहुत शुक्रिया तासीर भाई, थैंक यू।